हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये असाइनमेंट मॉडल का थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया है जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है, अ कंपनी हैज़ 4 टेरिटरी ओपन एंड 4 सेल्समैन आर अवेलेबल फॉर एन असाइनमेंट. The territories are not equally rich in their sales potential. It is estimated that the typical salesman operating in each territory would bring in the फॉलोइंग सेल्स. टेरिटरी 1 की सेल्स है 1,26,000, 2 की है 1,05,000, थर्ड की है 84 और फोर्थ की है 63. और आपको बेटा इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सेल्समैन का प्रपोर्शन दे रखा है कि 4 सेल्समैन है ABCD, तो उनका प्रपोर्शन है 7:5:5:4. मतलब इस प्रपोर्शन में वो सेल्स करते हैं और हर टेरिटरी में. टेरिटरी 1 में ABCD ने इस प्रपोर्शन में सेल करा होगा, 2 में भी इस प्रपोर्शन में करा होगा. ठीक है. इफ द क्राइटेरिया इज मैक्सिमम एक्सपेक्टेड टोटल सेल्स, then the answer is to assign the best salesman to the richest territory and the next salesman to the second richest, so on. तो आपको इसके बेसिस पे सेल्समैन को उनकी टेरिटरी असाइन करनी है कि कौन सा सेल्समैन किस टेरिटरी में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है. लेकिन उसके पहले हमको निकालना पड़ेगा, हमको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी. और ये क्वेश्चन देखो मैक्सिमाइजेशन का है. मैं बता तुमको, आई होप तुमने मेरा ये वीडियो देखने से पहले मेरे पहले असाइनमेंट के पहले के चारों वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन सब बताया है, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मिनिमाइजेशन का सम और मैक्सिमाइजेशन का सम क्या होता है. चलो सबसे पहले हम हमारी मैट्रिक्स बनाने के लिए वो निकालते. देखो जैसे सबसे पहले अगर हमने बच्चों टेरिटरी 1 ली है, ठीक है, तो ए का कितना रेशो रहेगा, ए का रहेगा 1,26,000 में से 7 अपॉन, देखो 7:5:5:4, मतलब ये टोटल कितना हो गया 21. तो ए का शेयर कितना होगा 7/21, दैट इज 42,000. ऐसे बी का निकालेंगे तो बी का हो जाएगा 1,26,000 अपॉन 5/21, 30,000. सी का हो जाएगा 1,26,000 5/21, अगेन 30,000. और डी का हो जाएगा 1,26,000 4/21, दैट इज 24,000. तो बच्चों ये टेरिटरी 1 का है. सिमिलरली तुम ऐसे टेरिटरी 2 का निकालोगे. देखो टेरिटरी 2 का कितना आएगा, 1,05,000 है, तो ए का कितना शेयर हो जाएगा 7/21, दैट इज 35,000. बी का होगा 1,05,000 इंटू 5/21, ये हो जाएगा तुम्हारा 25,000. सी का हो जाएगा 1,05,000 इंटू 5/21, अगेन 25,000. और डी का हो जाएगा 1,05,000 इंटू 4/21, दैट इज 20,000. बच्चों सिमिलरली तुम टेरिटरी 3 और 4 का निकाल लोगे, तो फिर ये निकालने के बाद जो तुम्हारी फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो ऐसी आएगी. देखो बच्चों फाइनल मैट्रिक्स तुम्हारी ऐसी बनेगी. देखो हमने टेरिटरी 1 का निकाला था 42,000 को हम 42 लिखेंगे, 30,000 को 30, फिर 30 एंड 24,000 का 24. फिर टेरिटरी 2 का हमने निकाला था 35, देखो 25, 25 एंड 20, और 3 और 4 का भी निकाल लिया. तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आई. अब इसको हमको सॉल्व करना है. सबसे पहली स्टेप क्या होती थी, याद है, हम चेक करेंगे क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं. बैलेंस कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. बिल्कुल बराबर है, हमारी रोज भी 4 है, कॉलम भी 4 है, मतलब ये क्वेश्चन बैलेंस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, ये मैक्सिमाइजेशन का है तो इसको हमको मिनिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों. मिनिमाइज मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी. मिनिमाइज मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 42, इसको हम सबसे माइनस करके इसकी नई मैट्रिक्स बनाएंगे बच्चों. ठीक है बच्चों, देखो 42 माइनस 42 तो 0 हो जाएगा, 42 माइनस 35 7, फिर 14,
फिर 21, हम 42 में से सबको माइनस कर रहे बेटा, 42 माइनस 30, 12, 17, 22 एंड 27, फिर 12, 17, 22 एंड 27, क्योंकि दोनों लाइन सेम है एग्जैक्टली। फिर 42 माइनस 24, 18, 22, 26 एंड 30, ये आ गया। ये बन गई आपका मिनिमाइज मैट्रिक्स। अब आप सेम करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं हमारी स्टेप 2 में, रो मिनिमा। रो मिनिमा याद है ना, हर रो में से उसकी वैल्यू माइनस कर दो तो आ जाता है हमारा रो मिनिमा। ठीक है, इसमें तो पहली रो में 0 ही मिनिमम है, तो 0 को हम सबसे माइनस करेंगे तो आंसर तो यही आना है। इसमें सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 12, तो 12 माइनस 12 0, 17 माइनस 12 5, 10 एंड 27 माइनस 12 इज 15। अगेन 12 मिनिमम है तो यही वैल्यूज आ जाएगी। और यहाँ पे कौन सी चीज़ मिनिमम है, 18, तो 18 माइनस 18 0, 22 माइनस 18 4, 8 एंड 12, ये स्टेप 2 हो गई। अब बच्चों स्टेप 3 क्या थी हमारी, कॉलम, क्या होती है, कॉलम मिनिमा। जैसे हमने रो मिनिमा करी थी ऐसे हम सेम कॉलम मिनिमा निकाल के हमारी नई मैट्रिक्स बनाएंगे बच्चों। देखो कॉलम मिनिमा में हमारी ये वाली मैट्रिक्स आई बच्चों, है ना। अब इसके बाद हमारी क्या होती है अगली स्टेप, स्टेप नंबर 4, टू ड्रॉ द मिनिमम लाइंस। मतलब हमको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे ज़ीरोस कवर करे। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे बच्चों तो यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन, ये ऐसी बनेगी हमारी, मतलब हमारी 2 लाइन बन रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी लगा लेते हैं। क्या है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही, 2, और हमारी रोज और कॉलम कितनी है, 4, ये बराबर नहीं है, मतलब हमारा ये सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे नहीं कटे हैं, जैसे ये वाला और ये, इसमें से लोएस्ट नंबर ढूंढेंगे। क्या है हमारा लोएस्ट नंबर, 1, वो हम सब में से माइनस करेंगे, और जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये नंबर ऐड करते हैं। जैसे ये देखो, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है तो यहाँ नंबर ऐड होगा, बाकी सब जब नंबरों से क्या होगा, माइनस होगा। और जो ये वाले नंबर्स हैं इन पे कुछ भी नहीं होगा, इन 0 पे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ जो 2 लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हुई है वहाँ ये नंबर ऐड होता है, बाकी सब जगह से नंबर माइनस होगा और इधर कुछ भी नहीं होगा। आई होप तुमको याद होगा ये रूल, क्योंकि तुमने मेरा पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देखना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो 1 माइनस करके हमारी नई मैट्रिक्स क्या बनेगी बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे 0 0 0 आया, यहाँ 1 ऐड हो गया क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। बाकी 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, अगेन 0, ये 0 एज इट इज़ आएगा। यहाँ 5 1 1, ये 0 एज इट इज़ आएगा। 8 2 2 0। ठीक है, अब वापस से हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी। अभी भी कितनी लाइंस आई है, 3 लाइंस आई है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब अभी फिर गुंजाइश है। अब क्या करेंगे, वापस से ये जो 1 है ये माइनस करेंगे, और जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये 1 ऐड होगा, बाकी इन जगह से माइनस होगा, और ये जो वैल्यूज़ है ये एज इट इज़ आएगी बच्चों। देखो बच्चों ये मैट्रिक्स बनने के बाद हम फिर से लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी, मतलब अब हमारे पास 4 लाइंस आ गई, मतलब अब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब हमको हमारा फाइनल अलोकेशन करना है, अब हमको देनी है हमारी सेल टेरिटरी देनी कि किस सेल्समैन को हम कौन सी टेरिटरी देंगे बच्चों। ठीक है, ये अब हमारा फाइनल टेबल है। तो अब यहीं पे तुम चाहो तो देखो, अब हम वापस से लिख लेते हैं ये और बना लेते हैं टेबल हमारी। देखो ये फाइनल मैट्रिक्स बनेगी,
हम सबसे पहले जहाँ पे सिंगल ज़ीरो है वो अलोकेट कर देते हैं, मतलब हमने ए को ये दे दिया क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब बी को और सी को तो हम अलोकेट नहीं कर सकते टेरिटरी 1। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि सब दूर दो दो है। देखो, अगर तुम बी को सेकेंड टेरिटरी दोगे तो तुम सी को फिर ये टेरिटरी नहीं दे सकते, और अगर हमने ये टेरिटरी दे दी बी को तो बी को हम थर्ड टेरिटरी नहीं दे सकते। मतलब अब सी के पास कौन सी टेरिटरी बची है? सिर्फ थर्ड टेरिटरी। ठीक है, अब अगर आपने अब बी को थर्ड टेरिटरी दे दी तो अब डी को थर्ड नहीं दे सकते, तो डी के पास क्या बचा है? 4। तो इस केस में आपका जो असाइनमेंट आएगा वो क्या आएगा कि ए को फर्स्ट, बी को सेकेंड, सी को थर्ड और डी को फोर्थ टेरिटरी। इसके हिसाब से आप असाइन कर सकते हो। ए के पास अगर तुम देखोगे बच्चों तुम्हारे इस वाले में, तो ए का कितना था? 42 था। ठीक है, तो ए को तुम यहाँ पे लिख दो 42,000। बी का सेकेंड है, मतलब आपके पास बी का कितना आ जाएगा? आपके पास बी का सेकेंड का आ जाएगा 25,000। सी का थर्ड है, मतलब आपका आ जाएगा 20,000। और डी का फोर्थ है, मतलब 12,000। उस हिसाब से आपका टोटल आएगा कुछ 99,000। ये फाइनल शेड्यूल है। अब तुम ये एक नोट करोगे बच्चों कि ये मल्टीपल सोल्यूशन का क्वेश्चन है। मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मतलब यहाँ पे दो तरीके से आप टेरिटरीज असाइन कर सकते हो। कैसे दो तरीके से, मैं तुमको बताती हूँ। देखो, ये हमारा ए बी सी डी हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। देखो यही था ना हमारा। देखो ए की तो टेरिटरी 1 पक्की है क्योंकि ए में और कोई है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमने बी को सेकेंड दी थी, हम बी को थर्ड टेरिटरी भी दे सकते हैं। तो बी की अगर बी को हमने थर्ड दे दी तो फिर हम सी को थर्ड नहीं दे सकते, मतलब फिर हमको सी को क्या देनी पड़ेगी? सेकेंड देनी पड़ेगी। तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मतलब डी को भी आप थर्ड नहीं दे सकते। डी के पास फिर क्या आएगी? फोर्थ टेरिटरी आएगी। तो अब आपका असाइनमेंट क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकेंड एंड डी वुड बी योर फोर्थ। इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 42,000। बी के थर्ड का है 20,000, सी के सेकेंड का है 25,000 एंड 12,000। तो यहाँ पे भी ये आ रहा है 99,000 आया। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन में दोनों सही है। आप कुछ भी एक चीज़ असाइन कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ ये असाइन करा तो भी सही होगा और ये करोगे तो भी सही होगा। तो ये एक क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हारा लिया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर तुमको कोई और क्वेश्चन चाहिए जिसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।